अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मिस्र इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों से जलती हुई धूपें, बारिशें, आंधी और कई खतरनाक तूफान का सामना किया। लेकिन मजाल है कि इनमें से किसी एक को भी कुछ हुआ हो। इनमें से सबसे बड़ा और ऊंचा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकर्स है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को साल 2560 BC में बनाया गया था। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसमें मौजूद टोटल पत्थरों के वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है और इसकी हाइट तकरीबन 147 मीटर है। और इस पिरामिड को बनाया था फेरो खुफू ने। ये एशियंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे, इन्हें फेरो करके पुकारा जाता था। फेरो खुफू की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हम इन राजा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये एक सेकंड राजा थे 4th डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। एग्जैक्टली कितने साल तक इन्होंने राज किया था, इस पर काफी चर्चा हुआ। हिस्टोरियंस कुछ एस्टिमेट लगाते हैं 23 साल, 34 साल और कोई 60 साल से ज्यादा का टाइम भी बताते हैं। पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है। इसके वेस्ट बैंक पर अगर आप फोटोज और वीडियोस में देखोगे, आपको दिखेगा कि ये एक वाहिद पिरामिड नहीं है। इस जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड मौजूद हैं सेम जगह पर बनाए हुए। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है द पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनाया है। और तीसरा सबसे छोटा पिरामिड है इनमें से द पिरामिड ऑफ मेनक्योर। बताया जाता है कि खाफरे के बेटे ने इसे बनाया है। इस तरह बहुत से पिरामिड मौजूद हैं, अलग अलग शेप और साइज में। इनमें से कई पिरामिड टूटकर वेदरिंग की वजह से खराब हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं और शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या है? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड की तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास की कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके और इसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ की पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास, ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ उस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी 0 एरर के साथ। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनाया गया, अगर उस जमीन का लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना कोई लेजर लेवलर थे और ना ही कोई बबल लेवल। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एशियन इजिप्शियन ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड्स पे लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बांधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी बिल्कुल सेंटर लाइन पर आ रही होगी तो इसका मतलब है कि जमीन परफेक्टली लेवल्ड है। अब सवाल ये है कि 50 टन वजनी पत्थरों को कैसे काटा गया? उस टाइम के इंजीनियर्स के पास पत्थर काटने के लिए ना कोई ग्राइंडर्स थे और ना ही कोई जैक हैमर्स। पिरामिड के पत्थर को काटने के लिए एशियन इजिप्शियन मुख्तलिफ टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। एशियन इजिप्शियन के पास आयरन का दौर नहीं आया था, इसलिए वो कॉपर का इस्तेमाल करते थे। उनमें चाकू, छुरियां, आरियां शामिल थीं। कॉपर एक सॉफ्ट मेटल है, इसलिए उसे मजबूत करने के लिए बाज़ औक़ात उसे एनीलिंग के अमल से गुजारा करते थे, जिससे उसे मजबूती मिलती थी। पत्थर को हमवार करने और शेप देने के लिए रेत और पानी का इस्तेमाल किया जाता था। बड़े बड़े पत्थरों को काटने और टुकड़े करने के लिए पत्थर के बड़े बड़े हैमर्स का इस्तेमाल करते थे। इन टूल्स को जोरदार ज़रबों के साथ इस्तेमाल किया जाता
जाता था ताकि पत्थर को टुकड़े टुकड़े किया जा सके। इन सब टूल्स और टेक्निक की मदद से एशियंट इजिप्शियन ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जैसे अजीमुल शान ढांचे तामीर किए जो आज भी दुनिया के अजायब में शुमार होते हैं। पिरामिड की तामीर में इस्तेमाल होने वाले लाइमस्टोन बेसिकली गीजा के करीब टोरा से लाए जाते थे। वहाँ उनकी कटाई की जाती थी। टोरा शहर गीजा से 250 किलोमीटर के फासले पर था। अब मसला ये था कि पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट कैसे किए गए होंगे। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होते थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर इस्तेमाल आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हैरत अंगेज तौर पर ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीजा के दरमियान मौजूद एक रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप में इतने बड़े बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। जो एक्सपर्ट की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालात के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको सता रही थी कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए। एक्सपर्ट ने एस्टीमेट लगाया या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग के तरीके से। काफी रिसर्च करने के बाद ये बात तय हुई कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। उस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। एक्सपर्ट्स को हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में ये जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद के बगैर काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट को पिरामिड का विजिट भी कराया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर लिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे के दोनों साइड पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थरों को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिर पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था? कहा जाता है कि इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टॉम है। इनके फेरोज को इनमें दफनाया गया है। 60 लाख टन वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड, उनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर का आखिर कोई तो मकसद होगा। एक्सपर्ट्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड का कोई और भी मकसद था। उस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ इदारों से मदद हासिल की गई और ये रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियन का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है। मरने के बाद भी वो पीछे रह गई अपनी फैमिली और साथियों और अपनी धरती के काम आता रहे, उसके लिए उसको इस पिरामिड में दफनाया जाएगा, जो पिरामिड के वॉल्स पर लिखी उनकी रिलीजियस लैंग्वेज से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका बिलीफ था। लेकिन पिरामिड का असल मकसद यही है या कोई और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।